सो आज का सेकेंड चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम इतने सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, सो मूव करते हैं फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change with respect to time, then object is in rest। मीन्स जैसे यहाँ एक लड़का है, वो टाइम 5 सेकेंड में हम देखें यही है, टाइम 10 सेकेंड हो गया फिर भी यही है, तो ये रेस्ट में कहलाएगा। ये जो लड़का है रेस्ट में है। आगे बात करते हैं मोशन। इफ़ द position of an object change with respect to time, then object is in मोशन। मीन्स अगर ये यहाँ है 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में हम देखें कि यहाँ से वो मूव हो गया, यहाँ पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के अनुसार, तो वो मोशन में कहलाता है। सो हमारे पास पॉइंट है एक मोशन के बारे में। मोशन इज़ रिलेटिव। मोशन जो है रिलेटिव होता है, मतलब किसी से रिलेट किया जाता है मोशन को। अगर हम बता दें, जैसे एग्जांपल में ये एक ट्रेन है, यहाँ एक लड़का खड़ा है, यहाँ एक लड़का खड़ा है और बाहर एक लड़का खड़ा है। जैसे ट्रेन आगे जा रहा है, मूव ऑन कर रहा है, तो ये लड़का का पोजीशन हम बता सकते हैं कि ये रेस्ट में है या मोशन में है। हम इस लड़के के बारे में कैसे बता सकते हैं? अगर इसको दिखता है तो ये अभी रेस्ट में है, लेकिन जब ये इसको दिखता है तो ये मोशन में होगा, क्योंकि ट्रेन चल रहा है तो साथ में ये भी चल रहा है। तो ये जब नीचे ग्राउंड से जब देखा तो ये मोशन में है, और वही लड़का जो ट्रेन में है दूसरे पर्सन को देखता है तो वो रेस्ट में रहता है। सो इसलिए मोशन को कहते हैं रिलेटिव, मतलब रिलेट किया जाता है। जैसे हम इस व्यक्ति को इससे रिलेट किए और इसको इससे रिलेट किए, तभी इसके पोजीशन में चेंज, मतलब रेस्ट और मोशन हमको पता चला। सो मोशन रिलेटिव होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। पोजीशन ऑफ ए particles in a straight line। स्ट्रेट लाइन में पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें हम एक ओरिजिन मान लेते हैं 0, इधर पॉजिटिव और इस साइड निगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट इस साइड चलता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा, अगर ऑब्जेक्ट इस साइड चलता है तो वो निगेटिव डायरेक्शन में चलेगा। जैसे स्केल में भी होता है,
1 2 3 और इधर -1 -2 ऐसे। तो अगर इस तरफ चलेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस तरफ चलेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में। ये होता है पोजीशन। सो यही इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी सो इसका डिफिनेशन है अ क्वांटिटी which has only magnitude। और बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। सो अ क्वांटिटी which has magnitude as well as direction मीन्स स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? वैसे क्वांटिटी को जो सिर्फ मैग्नीट्यूड दर्शा सके। जैसे मैग्नीट्यूड मतलब नंबर और वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जो नंबर भी दर्शाए और डायरेक्शन भी दोनों साथ में दर्शाए, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और स्केलर जो सिर्फ नंबर दर्शाए। जैसे हम बात करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है 10 केजी का, तो ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो गया? 10 केजी। ठीक है, तो ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी हुआ क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हम जाने। और हम अगर बात करें कि ये नीचे, अगर बता दें डायरेक्शन नीचे तरफ है, मतलब ये नीचे तरफ गिर रहा है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इसको हम बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे गिर रहा है, मतलब डाउनवर्ड। 10 केजी ये बताया कि ये बॉडी का मास 10 केजी है और ये नीचे गिर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डाउनवर्ड की तरफ। तो ये हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी और ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। आगे इसके बारे में क्लियर हो जाएगा जब डिस्टेंस पढ़ेंगे और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस, path covered by an object is called distance। डिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट वो मीटर होता है, m। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स इसका सिर्फ ये मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए डिस्टेंस इक्वल टू S1 प्लस S2 डॉट 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 प्लस S3, मतलब ये लेंथ हो गया। तो हर एक पाथ का लेंथ ऐड करते जाएंगे, वो होता है डिस्टेंस। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, ये है हमारा होम और ये है हमारी स्कूल। हम होम से स्कूल गए, उसका डिस्टेंस है 5 मीटर, और स्कूल से होम आए, उसका डिस्टेंस 5 मीटर दिया हुआ है। तो होम से गए स्कूल, स्कूल से होम, इस बीच हम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए हैं, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा ये S1 दूरी और ये S1 प्लस S2 मीन्स 5 + 5
इक्वल टू 10 मीटर। यहाँ से होम से स्कूल गए, स्कूल से होम आए तो हम इतना में डिस्टेंस ट्रेवल किए 10 मीटर। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल पॉइंट्स टू इनिशियल पॉइंट is called डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इससे जाने के लिए ये रूट है। सो ये हमारा जो रूट है, ये पाथ, इसको कहेंगे डिस्टेंस, और ये हमारा इनिशियल है, इनिशियल पॉइंट है, और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। फाइनल और इनिशियल के बीच में जो सबसे शॉर्ट रास्ता हो, सबसे शॉर्ट रास्ता ये है, इसी को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। और ये जो पाथ कवर किया है, इसको कहते हैं डिस्टेंस। सो डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट भी मीटर होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स इसमें डायरेक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए S2 माइनस S1 मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। ये हो गया हमारा फाइनल और ये हो गया हमारा इनिशियल। जैसे एग्जांपल करते हैं, सेम एग्जांपल, ये हमारा होम है, ये हमारा स्कूल है, यहाँ से यहाँ के बीच 5 मीटर है। सो हम यहाँ से स्कूल गए, स्कूल से रिटर्न होम आए, तो इस टाइम डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पूछे क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा S2 माइनस S1। फाइनल हम चलें 5 मीटर और इनिशियल में भी चले हम 5 मीटर, मीन्स 0। हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है 5 मीटर माइनस 5 मीटर इक्वल टू 0। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे है। मीन्स यहाँ पे इनिशियल है और यहीं पे फाइनल है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो जाएगा। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट की बात। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये डिस्टेंस हो गया, ओरिजिन 0, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉय खड़ा है, यहाँ से वो मूव करता है 5 मीटर, फिर वो यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ 5 मीटर है, और ये है 7 मीटर। सो इसका डिस्टेंस अगर पता करें, डिस्टेंस ये 5, ये 5 और ये 7, 5 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू 17 मीटर कवर किया। बट अगर डिस्प्लेसमेंट मालूम करें,
डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ से 5 इस साइड हम पॉजिटिव लेते हैं, इस साइड हम नेगेटिव लेते हैं। डिस्टेंस जो है स्केलर है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर है। स्केलर मीन्स हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिए हैं, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको डायरेक्शन दर्शाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं। सो ये इधर चला 5 + 5 किया, फिर वो पीछे गया मीन्स माइनस नेगेटिव साइड में, तो 5 माइनस में गया, फिर 7 माइनस और चला 7, तो ये -7 मीटर कवर किया। वैसे भी देख सकते हैं 0 के इस साइड नेगेटिव होता है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव। एक ही पॉइंट पे अगर वापस आ जाए तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और यहाँ तक 7, तो चला इस साइड, तो ये नेगेटिव साइन के साथ। सो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में एक और केस है, डिस्प्लेसमेंट डोंट चेंज इट्स डायरेक्शन इफ डिस्प्लेसमेंट डोंट चेंज इट्स डायरेक्शन, अगर डिस्प्लेसमेंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करे, जैसे यहाँ है ये सीधा चलते रहे, तो यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। कैसे समझते हैं, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये कंडीशन स्ट्रेट लाइन में ही वैलिड होगा। जैसे एक बॉय है, वो इसी डायरेक्शन में चल रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करे। मान लीजिए ये 7 मीटर गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा 7 मीटर होगा और डिस्टेंस भी 7 मीटर ही होगा। अगर बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए स्ट्रेट लाइन में जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, बात करते हैं स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time is called speed. Is called speed means डिस्टेंस जो है टाइम के अनुसार अगर चेंज होता है तो वो स्पीड होता है। जैसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका SI यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मीन्स इसमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन से कुछ नहीं आएगा। और एवरेज स्पीड अगर निकालने के लिए बोल दे तो इसका होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा होम है और ये स्कूल है,
यहाँ से यहाँ जाने में 5 मीटर है, टाइम लगा 1 सेकेंड, मीन्स 1 सेकेंड में हम चले गए अपने स्कूल। सो अगर इसका स्पीड है तो हमारा स्पीड क्या होगा, स्पीड होगा डिस्टेंस 5 मीटर और टाइम 1 सेकेंड। तो स्पीड हो गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड हमारा स्पीड हो गया। और एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए रहेगा, जैसे ये हमारा होम है, होम और ये स्कूल है। होम से स्कूल का दूरी है 10 मीटर। होम से स्कूल गए, स्कूल से फिर होम आए, जिसमें टाइम हमें लगा 5 सेकेंड। मीन्स 5 सेकेंड में स्कूल से होम दोबारा रिटर्न हो गए होम पर, जिसमें टाइम लगा 5 सेकेंड। और स्कूल से होम के बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, हम कितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मीन्स टोटल कितना डिस्टेंस कवर किए, 10 + 10। स्कूल होम से स्कूल आने में और स्कूल से होम जाने में, तो 10 + 10 और टाइम कितना लगा 5 सेकेंड, मीन्स ये हो जाएगा 20/5। सो ये हो जाता है एवरेज स्पीड। और स्पीड निकालने का फॉर्मूला यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इसका डेफिनेशन है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में तय करता है, उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। और एक है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड unequal distance in equal time interval। इक्वल टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को समझना ऐसे है, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ 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 पॉइंट हम कर लिए। जैसे यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड। ये 5 मीटर है, 5 मीटर 5 मीटर। कोई कार है जो 1 सेकेंड में 5 मीटर तय करता है, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर। मीन्स डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, उसको कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसको कहेंगे, जैसे ये हो गया, यहाँ से चला ये 5 मीटर, ये 1 सेकेंड में ट्रेवल किया। यहाँ से जब टर्निंग लेगा तो इसका जो स्पीड होगा वो स्लो हो जाएगा। मीन्स ये 2 मीटर नेक्स्ट 1 सेकेंड में लेगा, क्योंकि यहाँ स्पीड वो स्लो करेगा, इसका मतलब डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा। ये होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के केस में। वेलोसिटी
the rate of change of displacement, the rate of change of displacement with respect to time is called velocity. इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे बात करते हैं इसका वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये होता है वेलोसिटी के लिए। जैसे ए पॉइंट बी पॉइंट यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ, ये था 10 मीटर और ये 2 मीटर। टोटल टाइम लगा 2 सेकेंड। तो अगर इसका हम डिस्प्लेसमेंट निकालें, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ये 2 बच गया -2 के साथ, क्योंकि डायरेक्शन इस साइड है। और इसका जो टाइम लगा 2 मीन्स इसका -1 मीटर पर सेकेंड। माइनस ये दर्शाता है कि हम किस साइड किस डायरेक्शन में, माइनस और प्लस हमें डायरेक्शन देते हैं। जैसे अगर प्लस हो तो इस टाइप, अगर माइनस हो तो इस साइड पोजीशन में हम लोग जाने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एन ऑब्जेक्ट covered equal displacement in equal time interval or non-uniform velocity, an object covered unequal displacement in equal time interval। ये भी सेम होगा। यूनिफॉर्म जो स्पीड है और वेलोसिटी दोनों एक ही प्रकार से डिफाइन होते हैं। हर एक इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा और नॉन यूनिफॉर्म में हर एक इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर कवर किया तो नॉन यूनिफॉर्म, अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो यूनिफॉर्म। ये केस एक्सेलरेशन में भी आएगा। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, the rate of change in velocity with respect to time is called
एक्सेलरेशन, इसका जो SI यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन अगर डिफाइन करना हो, डिफाइन करते हैं ए, एक्सेलरेशन को ए से डिफाइन करते हैं, ए इजकल टू v माइनस यू बाई टी। v हो गया फाइनल वेलोसिटी और u हो गया इनिशियल वेलोसिटी। और a एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका SI यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड होता है। सो मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। यहाँ से एक बॉक्स चलता है 5 मीटर पर सेकेंड से यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड। जब A पॉइंट से ऑब्जर्व किया जाए, यहाँ से चलता है 5 मीटर पर सेकेंड से B पॉइंट पे, यहाँ इसका होता है 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम लेता है 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए v माइनस यू बाई टी। v मतलब फाइनल ये है, तो फाइनल 10 और इनिशियल वेलोसिटी माइनस 5 डिवाइड बाई टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 5/5 मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसा है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये, तो इसका होता है मीटर पर सेकेंड। टाइम का भी सेकेंड होता है सेकेंड, तो ये मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है वेलोसिटी एक्सेलरेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सेम एग्जाम्पल, 5 सेकेंड लगेगा इसको जाने में, बट यहाँ 15 मीटर पर सेकेंड से चलता है और यहाँ B पर आते आते 10 मीटर पर सेकेंड होता है मीन्स, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा फाइनल 10 माइनस 15 डिवाइड बाई 5। ये हो गया फाइनल v और ये u हो गया। सो माइनस 5/5 मीन्स एक्सेलरेशन जो आया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -1 मीटर पर सेकेंड ये दर्शाता है कि रिटार्डेशन, या इसको कहते हैं डी एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन में नेगेटिव साइन लग जाए तो उसी को कहते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। सो ये नेगेटिव साइन हमें डायरेक्शन बताता है, मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो ये आज का टॉपिक कवर हो गया।